इस लेक्चर में हम बात करेंगे यूजेस ऑफ लीन्स मेथड। ये जो लीन्स मेथड है ना, इसके इस्तेमालात क्या है। देखिए, इसके दो ही यूजेस है, एप्लीकेशन है। एक है रेफ्रिजरेटर है और दूसरा है सेल्फ कूलिंग पॉप कैन है। देखिए, रेफ्रिजरेटर का जो अमल है ना, जो फ्रिज है, डीप फ्रीज़र है, ये बेसिकली लीन्स मेथड के जो है ना प्रिंसिपल पे इसी पर जो है ना बेस करते हैं। देखिए, आप इसी को जिस तरह आपने इससे पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि लीन्स मेथड क्या है, लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस क्या होते हैं, आपने पढ़ा है। आप उस लेक्चर को सुने और इसके बाद आप उसी लेक्चर को इसी पर अप्लाई करें। देखिए, हमारे जो रेफ्रिजरेटर होते हैं ना, जो रेफ्रिजरेटर बनाया जाता है, इसको लीन्स मेथड के ऊपर बेस करके बनाया जाता है। तो रेफ्रिजरेटर के अंदर क्या होता है, देखिए एक कंप्रेसर होता है, जिस तरह हमने पहले आपको पढ़ाया है। तो ये जो कंप्रेसर होता है, ये क्या है, ये फ्रीऑन गैस होता है। ये इसको क्या करता है, कंप्रेसर उस फ्रीऑन गैस को कंप्रेस करता है। देखिए, आपको पता होना चाहिए, जब गैस कंप्रेस होता है ना, तो ऐसे में क्या होता है, उस गैस के अंदर से हीट निकलता है। हमें पता है, जब गैसेस करीब आते हैं तो वो हीट को रिलीज करते हैं। जब गैस को जो है ना जब गैस को अनकम्प्रेस किया जाता है तो वो हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो ये जो कंप्रेसर है, ये क्या करता है, गैस को कंप्रेस करता है और वो गैस तकरीबन 1 एटीएम से तकरीबन वो 200 एटीएम तक कंप्रेस हो जाता है और होने के बाद इसी पाइप से बाहर आता है। और आने के बाद देखिए, यहाँ पर जो गैस कंप्रेस हुआ है ना, इसके अंदर से जितना भी हीट जो पैदा हुई है, वो हीट क्या होती है, इसी जाली के अंदर क्या होती है, कंडक्ट करके, मतलब यानी कंडक्शन होता है और ये हीट यहाँ से रिलीज हो जाती है। हमें पता है कि फ्रिज के बैक साइड में हमेशा वो एरिया गर्म रहती है। तो इसी तरह से कंप्रेसर गैस को कंप्रेस करेगा और ये हीट यहाँ से रिलीज हो जाएगी। और फिर क्या होगा, ये जो कंप्रेस गैस, कूलिंग वाला जो गैस होगा, ये यहाँ से इस पाइप के ज़रिए से उस फ्रिज के इनर साइड से क्या होता है, गुजरते जाता है। और ऐसे में हम जितने भी चीज़ें अंदर रखते हैं ना, तो ऐसे में वो क्या करता है, उस फ्रिज के अंदर से वो हीट को दोबारा एब्जॉर्ब करता है। जो कंप्रेस गैस है, कूल गैस है, दोबारा एब्जॉर्ब करने के बाद वो गैस क्या होता है, दोबारा हीट अप हो जाता है और दोबारा वो कंप्रेसर में आता है। इसका मतलब ये है कि सिंपली फ्रिज के अंदर बस कंप्रेसर गैस को कंप्रेस किया और वो हीट पीछे जो जाली है उससे निकला और फिर दोबारा उस फ्रिज के अंदर जो उसके प्लास्टिक के बैक साइड में पाइप्स होते हैं, वहाँ से गुजरता है और जितनी भी चीज़ें रखते हैं उससे हीट को दोबारा लेता है। दोबारा वो गैस अनकम्प्रेस होता है, फिर कंप्रेस होता है। इसी तरह से क्या होता है, वो फ्रिज का जो इंटरनल जो इन्वायरमेंट होता है वो बिल्कुल कूल हो जाता है, यानी कूलिंग हो जाता है। तो ये अमल है और ये अमल आपने पढ़ा था लीन्स मेथड के अंदर। आप उस लेक्चर को पढ़ें और इसके बाद आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। जैसे मैंने लिखा, इन अ रेफ्रिजरेटर कंप्रेसर कंप्रेस गैस सच एज द फ्रीऑन, एज अ रिजल्ट टेम्परेचर इज इंक्रीज। जाहिर सी बात है, कंप्रेस करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। द हॉट फ्रीऑन गैस मूव टू द कंडेंसर ऑन द आउटसाइड ऑफ द रेफ्रिजरेटर, यहाँ से मूव करेगा। एट रूम टेम्परेचर इट कूल एंड लिक्विफाई, फिर ये क्या होगा, दोबारा लिक्विफाई हो जाएगा। The condensed freon gas pass through the pipes of the refrigerator and provide the cooling, ये दोबारा कूलिंग पैदा करेगा। Absorb heat and vaporize, दोबारा अंदर से चीज़ों, क्योंकि अंदर वाले चीज़ें की वजह से ये हीट इसको मिल जाता है। और आफ्टर दिस द वेपोराइज गैस अगेन कम टू द कंप्रेसर एंड साइकिल स्टार्ट टू आवर अगेन। इसी तरह से ये अमल होता रहता है। इसके बाद देखिए, हमने फीजी ड्रिंक्स हमने पिया होगा आप में से कई लोगों ने। तो इसके अंदर भी एक जो है ना, एक टेम्परेरी कूलिंग करने के लिए एक अमल होता है। नॉर्मली देखिए, यहाँ पर मैंने एक फीजी ड्रिंक दिखाया और फीजी ड्रिंक के अंदर ये होता है कि जो भी ड्रिंक रखते हैं ना, इसके अंदर क्या करते हैं, एक कंप्रेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसके अंदर रखते हैं और रखने के बाद इसको फिल करते हैं। यानी पहले तो इसके अंदर फीजी ड्रिंक इसमें पोर करते हैं और पोर करने के बाद इसमें कंप्रेस कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर क्या करते हैं, इसको रखते हैं। रखने के बाद जब फीजी ड्रिंक को पीने के लिए ये जो है ना, इसका जो कैप को हटाते हैं, तो एकदम से जो कंप्रेस जो गैस है, जो कि 200 एटीएम तक प्रेशर होता है, वो एकदम से क्या होता है, वो एकदम से अनकम्प्रेस हो जाता है।
ठीक है ना। तो ऐसे में कंप्रेस गैस को, और वो अब एकदम से जब हम लिड को हटाते हैं ना, वहाँ से इसके ढक्कन को उठाते हैं, तो वो गैस एकदम से हीट लेके अपने साथ बाहर आता है। तो कहा जाता है कि ड्यूरिंग द ड्रिंकिंग, यानी ड्रिंकिंग के दौरान जो है ना, तो वो टेम्परेचर, इतना टेम्परेचर लेके आता है कि वो टेम्परेचर अंदर वाला जो ड्रिंक का टेम्परेचर होता है ना, वो फिजी ड्रिंक का तकरीबन 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक रेश आता है। तो ये अमल बेसिकली कंप्रेस गैस इसलिए रखा जाता है ताकि कोई भी कोल्ड ड्रिंक पीने के दौरान एट अ टाइम क्या हो, हमें वो नॉर्मल टेम्परेचर से मज़ीद ठंडा हो हमारे लिए। और यही बात मैंने यहाँ पे लिखा कि सेल्फ कूलिंग पॉप कैन अ स्मॉल कंटेनर होल्डिंग अ लिक्विड या सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ए बिल्ड राइट इनटू द कैन, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में कंप्रेस में रखते हैं। व्हेन अ कैन इज ए ओपन, जब कैन को ओपन किया जाता है, द लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड इज वेपराइज हो जाता है वो, एंड escape आउट ऑफ द टॉप ऑफ द कैन। द हीट, वो हीट को एब्जॉर्ब करता है बाई वेपराइजिंग कार्बन डाइऑक्साइड इज कैन लोअर टेम्परेचर ऑफ द पॉप बाई अबाउट 16 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इन अ फ्यू सेकेंड, एक कुछ सेकंडों के अंदर ही दस द टेम्परेचर इज ए लोअर। फिर इसी तरह से क्या होता है, टेम्परेचर पीने के दौरान कम होता है। ये दो एप्लीकेशन हमने पढ़ा। इसी के साथ यहाँ एक छोटा सा ग्राफ मैं आपको समझाना लगा हूँ, और ये ग्राफ एक कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या है, इसको मैंने Z से रिप्रेजेंट किया। ये बेसिकली इट इज़ द रेशो ऑफ द प्रेशर एंड वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द RT, यानी ये एक प्रेशर और वॉल्यूम का रेशो है, R यानी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में। तो ये एक रेशो है और इस रेशो को कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहा जाता है। यहाँ पर देखिए एक ग्राफ दिखाया गया है, और इस ग्राफ में कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो Z है ना, इस Z को Y एक्सिस में रखा गया है, और प्रेशर को यहाँ पर रखा है, यहाँ पर क्या है, X एक्सिस में रखा गया है। अब यहाँ पर देखिए नॉर्मली क्या होता है, जो आइडियल गैसेस होते हैं ना, कि इनका जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है, लेट्स सपोज, और आपको ये बात पता होना चाहिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हमेशा रेशो है, तो जाहिर सी बात है ये 1 होगा। तो कहा जाता है कि 1 कब होगा, जब डिनोमिनेटर का वैल्यू न्यूमरेटर के वैल्यू के साथ क्या होगा, बराबर होगा। फॉर एग्जांपल 2 डिवाइड बाई 2, 3 डिवाइड बाई 3, 10 डिवाइड बाई 10, 100 डिवाइड बाई 100, तो तभी क्या होगा, वो वैल्यू हमेशा 1 होगा, और रेशो का वैल्यू नॉर्मली 1 होता है। तो इस ग्राफ के अंदर ये दिखाया गया है कि जो आइडियल जो गैस है ना, ये आइडियल गैस है, देखिए यहाँ पर इसका जो Z है ना, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ये 1 है। देखिए आप, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। अब आप देखिए यहाँ पर हम जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं ना, जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो उसी के साथ क्या होता है, उसी के साथ उसका टेम्परेचर भी बढ़ने लगता है, यानी डिनोमिनेटर का वैल्यू बढ़ने से न्यूमरेटर भी बढ़ने लगता है। तो ऐसे में कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर देखो, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर द आइडियल गैस के लिए देखो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, यानी प्रेशर बढ़ाने से कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर न ज़्यादा होता है और न कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कम होता है। तो ये है हमारे पास Z यानी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर द आइडियल गैसेस। अगर हम इसी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को नॉन आइडियल गैसेस के लिए अप्लाई करें या पोलर गैसेस के लिए हम अप्लाई करें, तो फिर क्या होगा। देखिए हमें पता है कि जो नॉन पोलर गैसेस है ना, स्पेशली हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं, वो आइडियल गैसों के करीब होते हैं। करीब क्यों होते हैं, क्योंकि इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होते हैं, और जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होंगे या ज़ीरो होंगे तो वो नॉर्मली क्या होते हैं, आइडियल गैसेस कहलाते हैं। तो ऐसे में देखिए यहाँ पर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर अगर हम बात करें हीलियम का या हाइड्रोजन का, देखिए हाइड्रोजन की जो है ना, यहाँ देखिए हाइड्रोजन की कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है ना, थोड़ा सा हाइड्रोजन यहाँ पर, ये हाइड्रोजन के लिए, ठीक है ना, आप इसको यहाँ पर लिखें, दिस इज ग्राफ फॉर दी हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन के लिए है। देखिए यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन को यहाँ से आप स्टार ले ले, हीलियम देखिए, जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं ना तो क्या होता है, हाइड्रोजन और हीलियम के अंदर क्या होता है, यानी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बढ़ जाता है प्रेशर को बढ़ाने से। अच्छा क्यों बढ़ता है, क्योंकि न्यूमरेटर का वैल्यू बढ़ जाता है। अच्छा न्यूमरेटर का वैल्यू बढ़ेगा कब, देखिए आप यहाँ पर, तो जैसे कि यहाँ पर जाहिर सी बात है न्यूमरेटर का वैल्यू जब बढ़ेगी, डिनोमिनेटर में वैल्यू कम होगी,
तो जाहिर सी बात है और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा। जब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा तो वो गैस क्या करेगा, यानी पॉजिटिव डिविएशन को शो करेगा। डिविएशन का मतलब इनहराफ हो जाएगा, यानी आइडियल गैस से, यानी प्रेशर बढ़ाने से यानी न्यूमरेटर का वैल्यू बढ़ा और डिनोमिनेटर का वैल्यू इसी तरह ही रहा, तो ऐसे में क्या हुआ, इसने पॉजिटिव डिविएशन को शो किया। अच्छा, इसी तरह से देखें, अगर यही पॉइंट को मैं यहाँ पर मैं लाऊं कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, देखें आप, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड में ना प्रेशर को बढ़ाते हैं ना तो क्या होता है इसके अंदर, यानी इसके अंदर क्या होता है, जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो ऐसे में यानी न्यूमरेटर के अंदर जो वैल्यू है ना ये हमेशा कम होती है और डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ जाती है। यानी प्रेशर इतना बढ़ता है लेकिन इतना नहीं बढ़ता है जितना इसका वॉल्यूम यानी जितना उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो मतलब ये हुआ कि यानी जो नॉन पोलर जो गैसेस है ना ये क्या करते हैं, पॉजिटिव डिविएशन शो करते हैं नॉर्मली, यानी पॉजिटिव डिविएशन शो करते हैं प्रेशर बढ़ाने से। और जो पोलर गैसेस होते हैं ना ये क्या करते हैं, नेगेटिव डिविएशन को शो करते हैं। अच्छा, नेगेटिव डिविएशन क्या है, यानी वो डिविएशन जो आइडियल गैस से जो है ना कम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होगा, आइडियल गैस से कम होगा, उसको बोलते हैं नेगेटिव डिविएशन। और वो डिविएशन जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आइडियल गैस से ज़्यादा होगी उसको बोलते हैं पॉजिटिव डिविएशन। तो आप यहाँ से ये बात समझ सकते हैं कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या है, पॉजिटिव डिविएशन क्या है और नेगेटिव डिविएशन क्या है।